हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हमें एक कागज़ ढूंढना था, तो वही हम ढूंढ रहे थे। तो हमने सोचा आप लोग से भी शेयर करें कि मतलब जिसे हम लोग के घर में फाइल वगैरह होता है तो हम लोग कैसे मतलब इकट्ठे करके रखें और कि किस तरीके का फाइल यूज कर ले। तो वो हमने सोचा कि फिर आप लोग से भी शेयर कर ले। और इसमें ये चीज़ आसान होता है कि किस फाइल में कौन सा मतलब कागज़ रखे हो आप, तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है और ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी मतलब ये होता है कि आप एक ड्रॉअर रखो जिसमें जैसे अचानक से आ जाता है कागज़, तो उसमें बहुत मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फ्री हर वक्त रहते हैं, तो उसमें तुरंत का तुरंत आदमी डाल दे और फिर जब हमें समय मिले तो क्या करें कि जो फाइल होता है उसमें रख दिया जाएगा। तो ये मतलब एक आसान तरीका होता है फाइलों को रखने का। और ज़्यादा जैसे कि कोई काम पड़ता है तो हम लोग कागज़ ढूंढने लगते हैं, तो वो दिक्कत नहीं होगी। और ये ऊपर की तरफ देखिए एक कार्ड लगा हुआ है जो छोटा छोटा कार्ड है, तो उसमें हमने लिख के रखा हुआ है कि किस फाइल में कौन सा कागज़ है, तो बहुत आसानी से जैसे कि मिल जाता है। तो अभी आज के दिन में जो हमने ड्रॉअर में एक कागज़ रखा था, अभी आप लोग से हमने दिखाया, तो वो कागज़ हमें मतलब ढूंढ रहे थे, तो वो ड्रॉअर के मतलब अंदर वो चला गया था। तो हमको काफ़ी मतलब फाइल वगैरह भी ड्रॉअर भी ढूंढे, फाइल वगैरह भी निकाल के देखा कि शायद फाइलों में लगा दिए हैं, तो खैर उसमें नहीं था और टाइम मेरा चला गया। तो ये ड्रॉअर के अंदर ही गिर गया था, जो जैसे कि हम लोग चैनल उसका खींचते हैं ना अपने तरफ, तो उसके अंदर चला गया था। इस वजह से ड्रॉअर में भी नहीं मिल रहा था और इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। और फिर कुछ फाइलें और हम लेके आए थे, तो फिर हमने सोचा कि लाओ अब लगे हाथ उसको भी मतलब रख देते हैं। तो वही हमने रखना शुरू कर दिया है। और देखिए कुछ इस तरीके के जो फाइल है लग गया है और अच्छा लग रहा है, समेटा हुआ है बिल्कुल, और फाइल ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और यहाँ पे पड़े थे मेरे कुछ पर्स, उसी ड्रॉअर में हम रखते हैं, तो उसी में 2-3 जो पर्स हैं वो पड़े थे। तो फिर हमने सब निकाल के पूरा ड्रॉअर निकालना पड़ा था कागज़ के लिए, क्योंकि वो अंदर फंस गया था, तो इस वजह से पूरा ड्रॉअर ही निकालना पड़ा था वो पार्ट। तो सारे चीज़ भी निकालने पड़े, जो भी पर्स वगैरह जो भी कागज़ वगैरह थे वो सब सारे निकालने पड़े। तो फिर लगे हाथ इनको भी हमने सही कर दिया और रख दिया है। इसमें मतलब ये होता है कि अगर एक काम करने जाओ तो धीरे धीरे कुछ काम भी दिमाग में आता जाता है और होता जाता है। और उससे मतलब थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम लोग ड्रॉअर वगैरह देख लें समय समय तो वो क्लीन भी हो जाता है, फालतू चीज़ बाहर भी हो जाता है। तो यहाँ पे वहाँ से हो गया था, तो फिर हमने बाहर वाले रूम में आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ DIY जो करते हैं वो सारे सामान बाहर वाले ही रूम में रखते हैं, क्योंकि वो काम हम उधर ही एक साइड में करते हैं, चाहे वो सिलाई का हो गया चाहे जो कुछ भी है ना। तो वो सारे ड्रॉअर मेरे मतलब उथल पुथल हो रहे थे, तो उस लगे हाथ उसको भी हमने सही कर दिया। ये ग्लू गन कुछ है कुछ मतलब, तो ये हमारे ड्रॉअर भी कुछ क्लीन हो गया है, इसको भी हमने साथ ही साथ क्लीन कर दिया। और सारे जो जो भी मतलब मोती वगैरह वो हो गया है ख़राब। और मतलब बीच में तो सही है, बीच में सही है। और ये जो किनारे के ना साइड से ये निकल गए हैं, तो इसको रोकने के लिए देखते हैं अभी क्या करते हैं। लेकिन अगर इसको मतलब सही कर दिए तो ये कुछ दिन और चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल बिछाने उछाने के लिए तो सही है, ये बीच से कहीं नहीं टूट रहा है, सिर्फ ये साइड का ही है जो निकल रहा है। तो इसको अभी सही कर लेते हैं। इसको सही करने के लिए हमने इस तरीके का जो है वो लिया है लेस, तो इसको आराम से ना सिल सकते हैं या चिपका सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम क्या करते हैं, सिलना होगा तो सिल देंगे, नहीं तो चिपकाना होगा चिपका देंगे। तो इसको यूज करेंगे। और ये नहीं यूज हो पाया तो चौड़ा वाला, इससे चौड़ा। ये देखिए ये जो चटाई है मेरा बीच में एकदम सही है, आप लोग से दिखाया हमने बताया।
तो अभी हम जो लेस आप लोग को दिखा रहे थे वो लेस थोड़ा पतला पड़ रहा था। ये ना जैसे हमने कट करके निकाला ये मतलब निकलने लगा था। हमने सोचा ख़राब जो है वो कट करके निकाल देते हैं, तो उसके लिए वो लेस छोटा पड़ रहा था, नहीं तो वो भी प्लास्टिक का ही था। तो हमने सोचा था कि ग्लू गन की सहायता से फटाफट चिपका देंगे। तो यहाँ पे जो है हमने मतलब वही सोचा कि चलो उससे नहीं होता है। उसमें का जो है चौड़ा भी आता है, जो प्लास्टिक का ही था मेरे पास, लेकिन कपड़े में भी लेस आता है रेशम के उसमें कपड़े में, तो वो भी अच्छा रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास वो था और ये ब्राउन कलर का वो कपड़ा था। ये पर्दा हमने कुछ काम किया था तो उसमें का बचा हुआ था, तो फिर हमने सोचा कि वो थोड़ा पतला था, तो हमने फिर कपड़े को ही अपने हिसाब से कट करके और इसको सुई धागे की सहायता से करने लगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था, सुई धागे से जैसे करो तो वो और खिंच जा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब साइड का ख़राब हो चुका था। तो इस वजह से तो हमने पहले सोचा कि सुई धागे से ही करते हैं, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। सुई धागे से जो है वो सिलाई अच्छे से नहीं हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि लाओ मशीन से करते हैं, और बारीक मतलब जो है वो सही करने में भी आ जाता है कि हाथ से सही कर लो, अब पैर से जो है मशीन चलाना होता है तो आराम से मतलब सही तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि वो पतला था लेस, तो हमने कपड़ा लगाया है, तो यहाँ पे ब्लू अगर कपड़ा हो, ग्रीन कपड़ा, मतलब चटाई के अकॉर्डिंग जो अगर आपके पास कपड़ा हो तो लगा लो। मेरे पास ब्राउन था तो हमने लगा लिया ब्राउन, और ये सिल दिया है। और सिलने के बाद जो मतलब थोड़ा सा टाइम तो कोई भी काम में लगता है। और यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं छत से आने के बाद से, तो ये अभी हमको ये भी प्रेस करना, कुछ प्रेस करना है, कुछ तय करके रखना है, और ये सारी चीज़ें हैं ना। तो जैसे सिलाई करने बैठो फटाफट से हो जाता है, मतलब सिलाई में तो कम ही समय लगता है अगर मशीन का सहायता लिया जाए तो। और हाथ से जो है, हाथ से थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को करने में, लेकिन मशीन अगर आता हो चलाना तो मशीन अच्छा होता है, और ये वाले मशीन और अच्छे होते हैं। ये जो चटाई वो ठीक हो गया है, और क्या बोलते हैं ना, इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ गई है। ये साइड से हमने वो कम पड़ रहा था, तो चौड़ाई कम पड़ रही थी, तो फिर हमने कपड़ा ब्राउन कलर का कपड़ा था वो लगा दिया। ब्लैक भी लगा सकते थे, ग्रीन भी लगा सकते थे, लेकिन मेरे पास ब्राउन ही था इस समय, तो फिर हमने ये लगा दिया। और चटाई जो है वो क्लीन हो गई है और देखने में भी अच्छा है, और बाहर से जो खराब निकल रहा था वो भी सही हो गया है। तो अब थोड़ी सी लाइफ इसकी बढ़ गई है, तो ऐसे हम अपने सामान को थोड़ा सा मतलब कह लीजिए पैसे बचा सकते हैं कि कुछ दिन और चल जाएगा। उसके बाद तो फिर जब पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, कुछ करने लायक नहीं बचेगा, तो हम लोग को तो लेना ही पड़ेगा दूसरा, है ना। लेकिन जब तक चल सकता है तो चला सकते हैं, और कुछ चीज़ें अपने हाथ से ही करके सही करके चला सकते हैं, सही रहता है। और ये अच्छा भी लग रहा है ये। और देखने में भी क्लीन लग रहा है, नहीं तो एकदम खराब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और इससे इसकी लाइफ तो बढ़ी ही, और ये अच्छा भी दिखने में लग रहा है। अब कहीं खड़ा कर दो तो ख़राब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। घर का छोटा छोटा काम ही होता है, लेकिन कभी कभी समय ज़्यादा लग जाते हैं। और ये वाले जार हम जब लेके आए थे तो आप लोगों से शेयर किया था, तो ये रखा ही था जब से। हमने सोचा था कि जब यूज करना होगा तब इसको धुलेंगे, तो फिलहाल हमने यहाँ पे धुल लिया है, धुल के सुखा लिया है, रख देंगे। रखने के बाद जो है अगर जैसे आसपास अगर धूप है तो हमारे यहाँ तो छत पे जाना पड़ता है, तो अभी सुखा लेंगे, सुखा के पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद जो है आप चाहे जो चीज़ भी रखें, चाहे अचार रखें, चाहे कोई अदरवाइज़ कोई भी सामान रखें, तो मतलब सही रहता है।
तो यहाँ पे जैसे कि हमने धुल लिया है, धुल के जो है बारी बारी करके सुखा उखा के रख लिया। आजकल के घरों में, हम लोग के घर में जैसे ऐसे ही बोर्ड लग रहे हैं यही वाले, तो जब ये रिपेयर करना होता है तो जब खोल के निकाला जाता है बोर्ड को तो वॉल पुट्टी जो लगे होते हैं वो निकल जाते हैं, उसके वजह से बहुत ख़राब लगने लगता है। तो अगर हमारे घर में जैसे DIY अधिकतर लोग करते हैं तो वॉल पुट्टी रखा ही रहता है, तो उसको एक थिक पेस्ट बना के हम लोग इस तरीके से लगा के और जो है 10 मिनट के बाद कपड़े से पोंछ लिया जाए तो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है और वो दिखने में बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से करके हम लोग मतलब पेस्ट का ना इंतज़ार करके और अपना काम तुरंत कर सकते। आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।